नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है आज और इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने जैव विविधता की 5 श्रेणियों में राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को सम्मानित किया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेहमान परिंदे का लोकार्पण किया। बोर्ड द्वारा प्रकाशित फ्लोरल डायवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़, बटरफ्लाई ऑफ भोरमदेव वाइल्ड लाइफ और स्नेक्स एंड अदर रेप्टाइल्स ऑफ छत्तीसगढ़ पुस्तकों का विमोचन भी किया। उन्होंने इस अवसर पर सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जैव विविधता के मामले में एक संपन्न राज्य है। यहाँ की वैभवपूर्ण संस्कृति में हमेशा से ही जैव विविधता की महत्ता जुड़ी हुई है। इससे प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने के महत्वपूर्ण कार्य में हम सबको आगे आने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बहुत बहुत बधाई। पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर में जैव विविधता को लेकर जागरूकता काफ़ी बढ़ी है। वर्ष 1992 से 22 मई को पूरी दुनिया एक साथ जैव विविधता दिवस मनाती है। जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में दुनिया भर में चल रहे प्रयासों के बावजूद यह शब्द आमतौर पर जन सामान्य के लिए अपरिचित सा है। इस शब्द को सुनकर बहुत से लोग सोचने लगते हैं कि यह आखिर है क्या, उनका इससे क्या लेना देना है। अक्सर हम लोग भी उन्हें ठीक तरह से समझा नहीं पाते। जैव विविधता शब्द भले ही नया हो, लेकिन यह विचार हमारे लिए नया नहीं है। यह विचार हमारी संस्कृति में रचा बसा है। प्रत्येक प्राणी के संरक्षण और संवर्धन के लिए दुनिया भले ही अब जाकर सोचती रही हो, हमारे पुरखों ने सदियों से हमें यही शिक्षा और संदेश दिया है। हमने हमेशा हर प्राणी में ईश्वर को देखा है। हमने अपने देवी देवताओं की आराधना हमेशा उनके पूरे परिवेश के साथ की है। भगवान भोलेनाथ की पूजा नंदी बैल के साथ, विष्णु की पूजा गरुड़ के साथ, माँ दुर्गा की पूजा सिंह के साथ, सरस्वती की पूजा हंस के साथ करते आए हैं। तो सीएम भूपेश बघेल ने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में नवनिर्मित डेडिकेटेड कोरोना अस्पताल और कोविड लैब का लोकार्पण किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ करते हुए सीएम ने जिले में नई स्वास्थ्य सुविधा के लिए सभी लोगों को बधाई दी। उन्होंने इस मौके पर जिले में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की घोषणा की। जिला मुख्यालय में 30 लाख रुपए की लागत से 66 बेड डेडिकेटेड कोविड अस्पताल की स्थापना की गई। इस नए अस्पताल में वेंटिलेटर समेत सभी जरूरी सुविधाएं होंगी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर अब पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में भी कम हो रही है। नए मरीज भी कम आ रहे हैं। ये हम सबके लिए राहत भरी बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम निश्चिंत हो जाएं। पहली लहर के बाद जब कुछ महीनों के लिए कोरोना कम हो गया था, तब हम लोग थोड़े असावधान हो गए थे। उसी असावधानी की कीमत हम लोगों को आज चुकानी पड़ रही है। इधर छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए 10% पदों के सीमा बंधन का नियम शिथिल कर दिया है। सरकार ने सीधी भर्ती के तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लंबित मामलों के निपटाने के लिए 10% पदों के सीमा बंधन में 31 मई 2022 तक के लिए छूट दे दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 18 मई को हुई कैबिनेट की बैठक में अनुकंपा नियुक्ति के लिए पदों के सीमा बंधन में छूट देने का निर्णय लिया गया था, जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने आज सरकार के सभी विभागों, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल, बिलासपुर के अध्यक्ष, सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को पत्र जारी किया। और कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए रायपुर में स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की अहम बैठक हुई। बैठक में कोरोना संक्रमण से निपटने की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में स्वास्थ्य सचिव आलोक शुक्ला, महापौर एजाज डेभर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक प्रियंका शुक्ला, नगर निगम कमिश्नर सौरभ कुमार और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे।
और रायपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। झीरम घाटी जांच मामले को लेकर खबर यह है कि पूर्व कांग्रेस नेता शिव नारायण द्विवेदी ने एनआईए को पत्र लिखा। शिव नारायण द्विवेदी ने बयान देने की पेशकश की। झीरम घाटी घटना के चश्मदीद हैं शिव नारायण द्विवेदी। अब तक आपको बता दें उनका बयान दर्ज नहीं हुआ है। झीरम घाटी घटना को 8 साल बीत चुके हैं। राज्य सरकार से जांच तेज करने की मांग भी हो रही है। जांच को लेकर 25 मई को एक दिवसीय धरना भी देने वाले हैं। शिव नारायण द्विवेदी ने एनआईए को पत्र लिखा है। शिव नारायण ने बयान देने की पेशकश की है। झीरम घाटी के आपको बता दें चश्मदीद हैं और अभी तक इनका बयान दर्ज नहीं हुआ है। ऐसे में सोचिए, एक ऐसा प्रत्यक्षदर्शी, एक ऐसा चश्मदीद जो इतनी बड़ी घटना का चश्मदीद रहा हो, वो इस बात के लिए लालायित है, उत्साहित है कि वो बताना चाहता है कुछ। जांच एजेंसी एनआईए को बताना चाहता है, लेकिन अभी तक शिव नारायण द्विवेदी के बयान दर्ज क्यों नहीं हुए, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या किसी चश्मदीद को जांच एजेंसी को पत्र लिखकर बयान देने की पेशकश आपने कभी सुनी होगी? लेकिन यहां पर शिव नारायण द्विवेदी ने अपनी तरफ से पेशकश की है कि वो चश्मदीद हैं, लिहाजा जो तफ्तीश झीरम घाटी कांड की हो रही है वो उसमें बयान दर्ज करना चाहते हैं, क्योंकि वो इस घटना के चश्मदीद हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं। उन्होंने इस पूरी घटना को आंखों देखी देखा। और इसीलिए आपको बता दें, अगर कोई चश्मदीद इसमें बयान देता है तो जाहिर सी बात है कई और खुलासे होंगे, जांच में तेजी आएगी, जांच में गति दिखेगी। ऐसे में जिस तरीके से शिव नारायण द्विवेदी ने पत्र लिखा है, एनआईए को जवाब देना होगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ी हैं। ममता, 8 साल झीरम घाटी को बीत चुके हैं, इस कांड को बीत चुके हैं, लेकिन ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि शिव नारायण द्विवेदी जो इस घटना के चश्मदीद हैं, उनका अभी बयान ही दर्ज नहीं हुआ? देखिए, झीरम घाटी की घटना लेकर एनआईए की जो जांच हो रही है उसको लेकर लगातार कांग्रेस जो है उस जांच पर सवाल उठाती रही है। और न केवल शिव नारायण द्विवेदी बल्कि इसके पहले भी अगर हम बात करें तो जो इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने इस बात को लेकर शिकायत की है कि उनके बयान नहीं लिए गए हैं। और एक बार फिर से इस मामले में को लेकर शिव नारायण द्विवेदी ने चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा है कि झीरम घाटी की घटना को 8 साल हो गए हैं और राज्य सरकार से उन्होंने जांच तेज करने की मांग की है। इसके साथ ही ये भी कहा है कि एनआईए ने उनके बयान नहीं दर्ज किए हैं, तो कहीं न कहीं उस जांच पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। और शिव नारायण द्विवेदी ने यह भी कहा है कि 25 मई को वो एक दिवसीय धरना देंगे। जो चिट्ठी उन्होंने एनआईए को लिखी है उसमें कहा है कि 25 मार्च 2013 को झीरम घाटी बस्तर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में नक्सली हमले में मैं भी परिवर्तन यात्रा में शामिल था। यात्रा में हमले में बड़ा सवाल ये भी ममता की, जब भी किसी केस की तफ्तीश शुरू होती है तो उसमें कोई बयान देने को तैयार नहीं होता है, गवाह नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे चश्मदीद मिला हुआ है, उसे भी जांच एजेंसियां अगर नजरअंदाज करेंगी तो जांच कैसे आगे बढ़ेगी, ये भी बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। टूल किट पर छत्तीसगढ़ में भी सियासी घमासान जारी है। इस मामले में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और अन्य बीजेपी नेताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर के विरोध में पूरे प्रदेश में बीजेपी नेताओं ने थाने में धरना दिया। राजधानी रायपुर के सिविल लाइन थाने में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत के साथ बीजेपी नेता संजय श्रीवास्तव, श्रीचंद सुंदरानी और मोतीलाल साहू ने धरना दिया। पुलिस से कहा कि हम लोगों को भी गिरफ्तार करो, लेकिन पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया। यहाँ तो शासन स्पष्ट कर दे कि उसके बाद में कुछ नहीं है। अगर इन्वेस्टिगेशन हम प्रूफ दे रहे हैं आपको, हम प्रूफ दे रहे हैं कि हम लोगों ने रिट्वीट किया, हम दे रहे हैं प्रूफ आपको, आरोप को सिद्ध कर रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ हमने रिट्वीट किया। नहीं सर, उनका जो ट्विटर पे अपलोड किया है सर, उस पर हम जुर्म दर्ज हुआ है। अभी फिलहाल आपके खिलाफ में कोई एविडेंस और कोई ऐसे तथ्य नहीं आए हैं जिस पर से आपको अभी हम गिरफ्तार कर सके सर, इस वजह से अभी गिरफ्तार तो हमारा एक पूछना है आपसे कि अभी तक नहीं आए, तो क्या कल आप ये जो बोल रहे तथ्यात्मक है कि खाली कहीं तक ऊपर तक?
बढ़ते आगे। इसी तरह से अब आपको बता दें, बलौदा बाजार में भी सिटी कोतवाली के सामने कसडोल विधानसभा के पूर्व विधायक गौरीशंकर अग्रवाल, भाटापारा विधायक शिव रतन शर्मा और जांजगीर लोकसभा सांसद गुहाराम अजगले ने धरना दिया। महासमुंद में राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया। धमतरी में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने अपना विरोध दर्ज कराया और सूरजपुर में पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा और बीजेपी नेताओं ने धरना दिया। तो कांग्रेस कहां चुप बैठने वाली थी। बीजेपी के धरने पर कांग्रेस ने पलटवार करना शुरू कर दिया। आम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए टूल किट की साजिश रचने का कांग्रेस ने आरोप लगाया। के खिलाफ छत्तीसगढ़ में एनएसयूआई के छात्रों ने रिपोर्ट लिखाई है, तो भाजपा कहती है हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। भाजपा इस मैनिपुलेटेड मीडिया को देख ले। भाजपा के कार्यकर्ता भी अपने इन्हीं नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए धरना आंदोलन करेंगे। मैं ये बात बहुत दावे के साथ कहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए, देश का ध्यान विषय से भटकाने के लिए ये टूल किट की साजिश रची है। इसके लिए भाजपा कभी माफ नहीं। वहीं संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि लगातार गिर रही साख को बचाने के लिए खुद फर्जी टूल किट बनाया गया, बीजेपी की तरफ से बनाया गया, क्योंकि उसकी साख गिर रही है। फर्जी टूल किट का सहारा लेती है। चाहे किसान आंदोलन की आप बात करें, किसान आंदोलन के समय किस प्रकार से मैनिपुलेटेड मीडिया या टूल किट का उपयोग किया गया, इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी इसी घबराहट में भाजपा अब की बार फर्जी दावे में खुद बुरी तरह फंस गई। जिस प्रकार से फर्जी टूल किट के मामले को लेकर लगातार जो बातें पूरे देश में आज चर्चा में आई है, उसको लेकर तो तथाकथित टूल किट का मामला अंतिम हो चला है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। धमतरी की बात करेंगे, जहां लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार आदमखोर तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया गया। सफलता मिल ही गई। जी हां, एक 8 साल के मासूम बच्चे पर हमला करने वाले तेंदुए को आखिरकार 2 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैंकुलाइज कर दिया गया। तेंदुए के पकड़े जाने की खबर मिलते ही घरों में कैद रहने वाले ग्रामीण उत्साह से भर गए और उसे देखने पहुंचे। धमतरी के मुकुंदपुर इलाके में आतंक मचाने वाले आदमखोर तेंदुए को सीता नदी के रिजर्व फॉरेस्ट में छोड़ दिया गया। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद इलाके के ग्रामीणों ने अब राहत की सांस ली। काफी समय से गांव में इस आदमखोर तेंदुए का आतंक था, लोग खौफजदा थे। सर सीसीएफ सर ने भी बोला कि हाँ, इस स्थिति में इसको रिलोकेट करना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो 2-3 जगह में पहले केज रखा गया था। फाइनली आज सुबह ये केज के अंदर आया। और दंतेवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हुआ है। बेंगपल्ली के जंगल में मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। मारे गए नक्सली का शव बरामद कर लिया गया है। नक्सली के पास से हथियार और विस्फोटक भी जब्त किए गए। किरंदुल थाना क्षेत्र का यह मामला आप तक पहुंचा रहे हैं। दंतेवाड़ा से यह बड़ी खबर आप देख रहे हैं। एक के बाद एक सुरक्षा बलों को मिल रही है सफलता। आप देख पा रहे हैं भारी मात्रा में डेटोनेटर, हथियार, नक्सली साहित्य और कई तरह की चीजें यहां बरामद की हैं। मारे गए नक्सली का शव भी बरामद किया गया है। मौके से हथियार और विस्फोटक भी जब्त कर लिए गए हैं। तो एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों की यहां पर है। राजगढ़ के कोतवाली इलाके में बिना इजाजत शादी रचाने जा रहे दूल्हे और उसके पूरे परिवार के खिलाफ केस दर्ज हो गया। दरअसल रविवार को सीतापुर से भरतपुर बारात जाने वाली थी, लेकिन बारात जाने से पहले ही दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही परिजनों पर केस दर्ज कर लिया गया है। रायगढ़ में उद्योगों के कर्मचारी असमंजस में हैं। आखिर वो करें तो क्या करें। जी हां, एक तरफ नौकरी जाने का खतरा तो दूसरी तरफ एफआईआर का भय सता रहा। कोरोना काल में उद्योगपतियों ने काम पर आने का फरमान जारी किया और एफआईआर के भय से
उद्योगों के भीतर ड्रेस नहीं पहनकर आने की हिदायत दी जा रही है। वहीं लॉकडाउन के उल्लंघन पर दर्जनों कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। फैक्ट्री मालिक के आदेश पर कर्मचारी ड्यूटी पर निकल रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है और लगातार दोहरी मार झेल रहे हैं कर्मचारी। जशपुर के कुंजारा ग्राम पंचायत के सरपंच के बेटे की शादी के दौरान बड़ी तादाद में लोगों का जमावड़ा लगा था, जिसकी जानकारी मिलने पर कुनकुरी एसडीएम मौके पर पहुंचे और शादी रुकवा दी। महिला सरपंच, उसके पति और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया। साथ ही सरपंच की सदस्यता समाप्त करने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है। बात कोरिया की, जहां के कंचनपुर कोविड अस्पताल के बाहर संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव रोज जला रही हैं दीप और कोरोना से जिंदगी की जंग लड़ रहे मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। रामनवमी से वो ऐसा हर रोज कर रही हैं, जिसको देख वहां भर्ती मरीज के परिजन भी उम्मीद कर रहे हैं। उनके अंदर भी अब उम्मीद की किरणें जगती हुई दिख रही हैं। एक है कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जितने मरीज यहाँ हैं जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने घर जाएं। दूसरा ये कि यहाँ पर हमारे क्षेत्र में और पूरे दुनिया से जल्द ये महामारी खत्म हो। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिए जलाने के पीछे ये बात है कि यहाँ पे जितने स्वास्थ्यकर्मी काम कर रहे हैं, हर चीज़ से निडर होकर यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये सिर्फ उनको एक और संदेश है कि हम सब उनके साथ हैं। और एमपी का कोरोना बुलेटिन आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। 24 घंटे के आंकड़े आपको सुकून देंगे। 3,844 नए मरीज मिले हैं, 9,327 डिस्चार्ज हुए हैं, ठीक होकर घर पहुंचे हैं। और केवल आपको बता दें, हालांकि मौत तो मौत होती है, लेकिन आंकड़े कम हुए हैं। 89 मरीजों की जान गई है। राज्य में 62,053 एक्टिव मरीज हैं अभी भी। इंदौर में 863 नए मरीज, भोपाल में 649 नए मरीज मिले, ग्वालियर में 139 नए मामले सामने आए, जबलपुर में भी 136 नए मरीज मिले, रतलाम में 132 नए मरीज मिले। तो कुल मिलाकर एक लाइन में कह सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कोरोना की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और 1 जून से आपको बता दें, अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। सीएम शिवराज ने घोषणा की है कि धीरे धीरे प्रदेश को खोला जाएगा, आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी, जिससे लोग नए तरीके से जीवन जीना शुरू करें। 9,327 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, 89 मरीजों की जान गई है। हालांकि यह आंकड़ा दुखद है, लेकिन जो ओवरऑल आंकड़े हैं, अगर कहा जाए, क्योंकि केसेस 14,000 15,000 मिल रहे थे 2-3 हफ्ते पहले, लेकिन अब वो आंकड़े अगर सिमट गए हैं, करीब 4,000 के नीचे आ गए हैं, तो ये आंकड़े कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि बहुत कुछ प्रयास किए गए हैं सरकारी स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर। लोगों ने भी इसमें जबरदस्त तरीके से योगदान दिया है। बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।